चलो देखते हैं। सबसे पहले लाइट होता क्या, व्हाट इज़ लाइट। लाइट क्या बिना लाइट का हम लोग पूरा दुनिया को देख पाते हैं? तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ लाइट, लाइट होता क्या। तो अब देख लो, लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। जैसे साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, जितना भी एनर्जी होता है उसमें से ही एक फॉर्म होता है किसका, लाइट का। तो आप देखोगे लाइट जो होता है ना, एक क्या होता है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर ये फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है तो इसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, पूरा दुनिया को देख पाते हैं। सर क्वेश्चन आता है कि हाउ वी आर एबल टू सी एन ऑब्जेक्ट, हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे देख पाते हैं। तो कोई भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, सपोज इस ऑब्जेक्ट की बात करता हूँ कि ए ऑब्जेक्ट, हाउ वी आर एबल टू सी दिस मार्कर, इस मार्कर को हम कैसे देख पाते हैं। तो देखो, इसको देखने के लिए बहुत सिंपल सा है कि कोई भी सोर्सेस ऑफ लाइट से इस ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ना चाहिए। अब इस सोर्सेस पे लाइट पड़ा, वो लाइट क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। क्यों, लाइट का एक क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है। साउंड का जैसे प्रॉपर्टी होता है, लाइट पे ऐसे जैसे बॉल लिया आपने, कांच को बॉल लेकर के, कांच को बॉल के किसी वॉल पे मारा, टक सुना, उधर से आएगा लाइट, तो वो क्या होगा, बाउंसिंग बैक ऑफ बॉल। वैसे सेम लाइट भी क्या करता है, बाउंस बैक करता है। कोई भी सरफेस पे लाइट पड़ेगा और देन आफ्टर इट रिफ्लेक्ट बैक, वो रिफ्लेक्ट करता है। तो वैसे समझो ये ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ा, लाइट फॉल्स फ्रॉम द सोर्सेज ऑफ लाइट। कोई भी लाइट हो सकता है, कोई भी सोर्सेज होता है। सपोज करो आप बल्ब ले लो, या फिर आप ट्यूबलाइट ले लो, या फिर आप सन ले सकते हो, कोई भी नेचुरल सोर्सेज ऑफ, या फिर मैनमेड सोर्स हो सकता है। तो उस सोर्सेज से क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ता है और वो लाइट फिर क्या करता है, चारों डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करता है। अब वो रिफ्लेक्ट किया, अगर वो रिफ्लेक्टेड रे हमारे आंखों तक पहुंच पाती है, देन वी आर एबल टू सी दैट ऑब्जेक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि अगर हमारे सोर्सेज ऑफ, एक देखो बचपन की मैं कहानी शेयर करता हूँ। हुआ एक बार क्या, हमारे घरों में ना, मतलब बिहार में खास करके ना, छठ पूजा होता है। तो छठ पूजा का टाइम था, मॉर्निंग का समय बता रहा हूँ। शाम वाला एक होता है और एक सुबह वाला अर्घ होता है। तो सुबह वाला में हम लोग क्या होता है, सुबह वाला में मतलब मॉर्निंग में उठ गया, उठने के बाद नहा होकर रेडी होकर के उसके बाद बाल झाड़ने गया और लाइट बिल्कुल कटा हुआ था, लाइट आ रहा था। अब मैंने मिरर के सामने, ड्रेसिंग टेबल के सामने, तो मैंने खड़ा हो गया। खड़ा होकर के हम देख रहे हैं कि हाँ मुझे बाल झाड़ना। तो मैं हाथ में कॉम्ब लेकर के, अब मुझे तो बाल झाड़ना तो दिख तो नहीं रहा, तो मैंने क्या किया, एक टॉर्च लिया। अब टॉर्च लेकर के बताना, सबसे पहले वो टॉर्च हम कहाँ पर मारेंगे ताकि वो हम अपने बाल को झाड़ पाए। तो सबसे पहले मैंने क्या मारा था, मिरर पे। मैं मिरर पे जैसे लाइट मारा, वो लाइट क्या कर गया, रिफ्लेक्ट कर गया। तो मुझे तो बाल झाड़ना, मुझे तो दिखा ही नहीं। तब उसके बाद मैंने क्या किया, वही लाइट को किस पे फोकस किया, मैंने अपने बालों पे फोकस किया। अब बालों पे फोकस किया तो मैं झाड़ पाया। अब क्वेश्चन आता है कि ऐसा हुआ क्यों। देखो, जैसे मैं अपने बाल पे लाइट मारा, अब देखो हम लोग, क्वेश्चन आता है कि हम लोग अपने फेस को क्यों नहीं देख पाते हैं, वाई वी आर नॉट एबल टू सी आवर फेस। अगर देखो होता क्या कि हमारे फेस पे सारा लाइट आया, कोई भी सोर्सेस से हमारे फेस पे लाइट आना चाहिए, तो देन इट फॉल्स ऑन द आवर फेसेस, बट वी आर नॉट एबल टू सी आवर फेसेस। वाई, लाइट तो आया बट ये रिफ्लेक्ट कर गया चारों डायरेक्शन में। अगर रिफ्लेक्ट किया है तो वो रिफ्लेक्टेड रे हमारे आंखों तक आनी चाहिए। अगर हमारे आंखों तक नहीं आती ना तो हम लोग देख ही नहीं पाएंगे आप लोग। तो देखो उसके लिए तो सबसे प्यारा सा चीज़ आप लोगों ने देखा होगा, ये होता है मिरर। सभी के घर में होगा, लड़कियों का तो कहना ही नहीं है, वो सुबह से शाम तक यही सीखा तो यूज करते हैं। तो देखो इसमें आप देखोगे कि क्या होता है, हमारे फेस से जो भी सोर्सेस ऑफ लाइट आया हमारे फेसेस पे या हमारे बॉडी पे, जो भी वो लाइट क्या कर चारों डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर गया। लोग हमें देख पाते हैं बट वी आर नॉट एबल टू सी आवर फेस। हम लोग खुद का अपना फेस नहीं देख पाते हैं, राइट। तो मैं अपना फेस नहीं देखना, तो उसके लिए क्या करता हूँ, वो लाइट तो रिफ्लेक्ट कर रहा, वो रिफ्लेक्टेड रह के कहीं ना कहीं हमारे आंखों तक आना चाहिए, तभी हम लोग अपने फेस को देख पाएंगे। तो उसके लिए सबसे अच्छा डिवाइस कौन सा आता है, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या करता है, हमारे लाइट पे सोर्स, हमारे फेस पे लाइट पड़ा और ये लाइट क्या करेगा, रिफ्लेक्ट किया, वो रिफ्लेक्टेड लाइट कहाँ पे चला जाएगा प्लेन मिरर में। वो प्लेन मिरर फिर से रे ऑफ लाइट को क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, और वो जो रिफ्लेक्ट किया हमारे रे ऑफ लाइट को, उसको हम लोग हमारे आंखों तक पड़ा, वो उसके आंखों पे पड़ता है, तब हम अपने फेस को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। फिनोमेना समझिएगा क्या हुआ कि पहले सोर्सेस ऑफ लाइट से कहाँ पड़ा, हमारे फेस पे, वो फेस क्या कर देगा, रे ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा चारों डायरेक्शन में। वो रिफ्लेक्टर कहीं ना कहीं हमारे आंखों तक आना चाहिए। अगर वो आ रहा तभी हम लोग देख पाएंगे, नहीं आएगा तो हम लोग देख भी नहीं पाएंगे। तो क्या करते हैं हम लोग, प्लेन मिरर का यूज करते हैं। जो हमारे फेस पे आया वो रिफ्लेक्ट किया, वो रिफ्लेक्टर रे कहीं ना कहीं प्लेन मिरर में जाता है। अब वो प्लेन मिरर फिर से क्या कर देता, बाउंस बैक कर देता। अगर फिर से रिफ्लेक्ट किया, वो रिफ्लेक्टर रे हमारे आंखों तक आ जा रहा, तो हमारे फेस से रिफ्लेक्ट किया, फिर उसी को प्लेन मिरर क्या करता है, बाउंस बैक, मतलब फिर से रिफ्लेक्ट करता। तो वो रिफ्लेक्टर हमारे आंखों तक आ जाता, तब हम लोग अपना फेस को देख पाते हैं। अगर ये रिफ्लेक्ट नहीं करता प्लेन मिरर, तो हम लोग कभी भी अपना फेस को नहीं देख पाते, बस दूसरे को देख करके हैं, हाँ ठीक है तुम्हारा सुंदर है, तो किसी दूसरे को देख नहीं पाते। तो उसके लिए हम लोग ये करते हैं। ओके, तो आज हम लोग समझा कि सब कैसे हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं।